आगे चले। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, तुम इतिहास पलट कर चल। बिना मेहनत के मकाम कैसा, बिना मेहनत के मकाम कैसा और बिना काम के दाम कैसा, बिना मेहनत के मकाम कैसा और बिना काम के दाम कैसा। जब तक न मिले मंजिल तो राह में राही आराम कैसा। सोच मत साकार कर, अपने सपनों से प्यार कर, मंजिल मिलेगी तुझे तो किसी का ना इंतजार। क्योंकि हमने सुना है कि जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, और जो चले थे अकेले तारा प्रकाश तिवारी जैसे लोग, उनके पीछे आज दुनिया के मेले। और अब हम आते हैं हमारी उस रैंक पे जिसको हम बोलते हैं गोल्ड का घर छोड़ गया, रूबी बन गया है। और रूबी जो है वो डायमंड का पड़ोसी होता है। रूबी जो है अगर बन गया है आदमी और अगर थोड़ी सी मेहनत करता रहेगा कांस्टेंट लगातार, तो ये तय है कि डायमंड का तंगा उसके सर पे एक दिन सजता ही सजता है। तो मैं अब हमारी कंपनी के जाबाज रूबी डायरेक्टर्स को मंच पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज आप मंच पे आए और उनका सम्मान करेंगे। हमारे डबल डायमंड, एक हमारे मंगल ग्रह से उतरे हुए मिस्टर सनी सिंह जग्गी, और दूसरे डबल डायमंड मिस्टर सुनील चौधरी। प्लीज आप तालियों से स्वागत करें। आइए, ये हमारे रूबी है दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप अमाउंट देख रहे हैं, किसी का 70,000, किसी का 5 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 3 लाख। यानी ये बात की निशानी है कि ये बहुत जल्दी डायमंड क्लब में शामिल होने वाले हैं। तो मैं तमाम रूबी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो समय का ध्यान रखते हुए अपने कुछ विचार शेयर करें, कम शब्दों में बड़ी बात कहने की कोशिश करें। यस मिस्टर संजय। नमस्ते टीचर। नमस्ते। आप सभी लोगों का पटना की धरती पे स्वागत है। मैं संजय कुमार पटना का ही रहने वाला हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले मैं जो है एजुकेशन सेक्टर में था। अपनी पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद जो है सो कोशिश किया कि IAS बन जाऊँ, नहीं बन पाया, सपना अधूरे रह गए। फिर आ गया बिहार सरकार के एक जॉब में, वो भी एक रैंक ला के ज्वाइन किया। 9 महीना बिहार सरकार का जॉब किया असिस्टेंट के लेवल पे। फिर लगा कि सो इससे ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो पढ़ाना शुरू किया। 5 साल इसी पटना में बोरी रोड में पहल IAS के नाम से इंस्टीट्यूट चलाया। मेरे कम से कम 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जॉब में होंगे और UPSC भी सिलेक्टेड है। कोरोना में मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन दिया। कोरोना में जब इंस्टीट्यूट बंद हुआ, मेरे पास 23 स्टाफ थे, बहुत बड़ा सेटअप था, और सब कुछ अचानक कोविड में खत्म हो गया। तो मैं सोचा या तो ऑनलाइन पढ़ाऊँ या फिर किसी और इंडस्ट्री को देखो। तो लगा क्या सो खाने पीने का सामान तो बिकता है, तो इसके कारण मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और मैं आपको बताता हूँ
कि 1 मई 2020 को मैंने डिसीजन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग करूँगा। 40 दिन में एक कंपनी को सेलेक्ट किया। कंपनी को सिलेक्ट किया था कि इथिकल होगी, सिस्टम से चलेगी, और कहा जाता है कि पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाए, कि शायद मेरे भाग्य में नहीं था। उस कंपनी में भी बहुत बड़ी ऊंचाई छुआ, इतना कि पहले महीने का 421 रुपये से कमाया, बाद में मैंने 1.5 लाख प्लस और 1,97,000 तक हाईएस्ट चेक पाया। और लेकिन जो आयुर्वेद को लेके मेरी समझ थी वो एकदम नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा था, लोगों को बता रहा था, लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। लेकिन जब मेरी जो है टीपी तिवारी सर से बातचीत हुई और आयुर्वेद को लेकर जो मेरी समझ बनी, तो मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा था वो झूठा काम कर रहा था। लोगों को विश्वास दिला था कि ये वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, आप यूज करें, आपकी बीमारियां दूर होगी। मुझे लगा ये बेकार का काम है। और टीपी तिवारी सर से मिलने के बाद लगा कि भारत वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस नहीं है, भारत इलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस है। बीमारी हो जाए तो जमीन बेच के लोग इलाज कराते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, केवल वेलनेस के नाम पे प्रोडक्ट तो आते हैं, लेकिन सभी लोग जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उस प्रोडक्ट को कहाँ बेचते हैं? बीमारियों को देते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगा। ये झूठा काम मैं भी कर रहा था। और टीपी तिवारी सर से मिलने के बाद और जयपुर जाने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत था। और ये भारत के अनुसार अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो डॉक्टर नेचर है। जो प्रोडक्ट है वो इलनेस में काम करते हैं। वो कहने को तो वो प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में आप किसी को जीवन देते हैं। तो इससे नेक काम कुछ नहीं हो सकता है। मैं बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर नेचर को ज्वाइन किया हूँ, लेकिन वही मेहनत कर रहा हूँ। 4 दिन पिछले महीने घर पे सोया हूँ, 4 दिन रहा नहीं हूँ, 4 दिन सोया हूँ। और इस महीने भी कल मैं पटना आया हूँ, आज हो, कल के बाद फिर गायब हो जाऊंगा। फील्ड में लोगों के साथ ईमानदारी से इतना अच्छा लग रहा है कि लोगों का जब आता है कॉल कि ये प्रॉब्लम है सर, इसके लिए बताइए। और डॉक्टर पंकज सर का तो मैं कितना धन्यवाद दूँ। सर के सहयोग से बहुत कुछ सीखा। और पूरे डॉक्टर नेचर की फैमिली के लिए देखिए, मैं एथिक्स की बात करता हूँ। मेरे टीम में हरियाणा से कोई है, उन्होंने बोला कि मुझे लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसी दूसरे लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला आप जहाँ हो वहीं काम कर लो। ये सिस्टम जो है ना, ये कोई डॉक्टर नेचर को भारत की नंबर 1 कंपनी, भारत को छोड़िए वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने से नहीं रोकेगी, क्योंकि हम सभी डायरेक्ट डॉक्टर नेचर के साथी मिलजुल के बहुत बड़ा कुछ करेंगे। थैंक यू, नमस्ते। अभी हमारे बीच में करण अर्जुन की जोड़ी है। करण अर्जुन, हेलो। करण अर्जुन मालूम है ना? तो ये हमारे नितिन मोदी जी, स्वाधीन मोदी जी, इनको हम प्यार से करण अर्जुन कहते हैं। तो प्लीज नितिन मोदी जी। धन्यवाद सर। नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर। मेरा नाम नितिन कुमार मोदी, मैं रहने वाला अंगुल उड़ीसा का हूँ। तकरीबन मेरे को इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 9 साल हो गए। और मेरा आने का मुख्य कारण था मेरा स्वास्थ्य, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो पढ़ाई करते करते मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया, और इतना बीमार पड़ गया कि मेरे को तकरीबन 1 महीने के आसपास मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ गया। और हॉस्पिटल बेड पे लेटे लेटे मैंने एक डिसीजन लिया, और मेरे को वो बात समझ में आई कि इंसान हर काम करता है, बहुत लोग बहुत काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो काम करते करते इतना पैसा कमाने के बावजूद आखिर में जाकर के सारे पैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल में देकर के अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। तो वो जिंदगी मुझे नहीं जीनी थी। इतना समझ में आ गया था कि लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य आज के डेट में अच्छा नहीं है, और वो सारे डॉक्टर को देकर के अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। तो मुझे वो जिंदगी नहीं बितानी। तो इस वजह से मैंने डिसीजन लिया कि जो भी करूँगा स्वास्थ्य के लाइन में करूँगा, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, पैसे भी कमाने का मौका मिले, राइट। तो ये देखते हुए मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और जब मुझे डॉक्टर नेचर के बारे में पता चला कि इतना शानदार क्वालिटी है, इतना लवली प्रोडक्ट है, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि हम लोगों को देते हैं, लोग अपने आप से हमको दोबारा आकर के मांगते हैं। अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट देते हैं और एक इंसान इस्तेमाल करता है, और खत्म होने के बाद अगर आपको दूसरी बार उसको फोन करके ये बोलना पड़ रहा है कि सर आपका दवा खत्म हो गया है, जल्दी से ले लो, इसका मतलब चीजों में जान नहीं है। लेकिन डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट एक बार इंसान इस्तेमाल करता है, खत्म होने के पहले वो खुद ही आपको फोन करके बोलेगा कि सर मेरा डब्बा खत्म हो गया, मुझे प्लीज एक दूसरा ला के दे दो। तो ये पावर है डॉक्टर नेचर वेलनेस के दवाओं का, राइट। तो इस आयुर्वेद के माध्यम से मैं जुड़ा, और मैं चाहता हूँ कि भारत के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े, इस आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, और आखिर दम तक आप
देकर के नहीं बनना पड़ेगा, ये बात है। धन्यवाद, नमस्ते नेचर।